नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने 0.5% ब्याज के रेट घटा दिए। इससे पहले भी एक बार 25% और 30% घटा दिए, तो करीब करीब 1% ब्याज के रेट कम हो गए। सरकार बड़े जोर शोर से निकल के आई। अब तो पूरी मार्केट में हरियाली ही हरियाली होगी। स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा चढ़ गया। अब तो सस्ते ब्याज दर हो जाएंगे। अब 10% की जगह आपको 9.25%, 9% से आपको लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा। ये भी कह दिया गया कि अब गोल्ड के ऊपर आसान लोन जो है आपको 2.5 लाख रुपए तक ज़्यादा ना नुकुर के आपको मिल जाएगा कि सोना गिरवी रखो, 2.5 लाख तक का लोन ले लो। प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद की जा रही है कि अब चूंकि जो इंडस्ट्री लोन है वो 10%, 12% से कम होकर वो क्या कहते हैं कि 10 से कम होकर अब 9.25% हो गया, तो अब आप इन्वेस्ट कर लो। बिजनेस लोन जो ऑलरेडी 16-17% पे है, अगर उसमें 1% कम होकर 17 से 16% भी हो जाएगा, तो कौन सी राहत मिल जाएगी बिजनेस को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। लेकिन हर तरफ से एक आवाज़ उठ के आ रही है। सरकार बड़ी खुश है, स्टॉक मार्केट बड़ी खुश है, बैंक बड़े खुश हैं, आरबीआई बड़े खुश है। ब्याज की दरें कम हो गई, ब्याज की दरें कम हो गई। अब लोगों को लोन लेने में और आसानी होगी और किस्तें चुकाने में आसानी होगी। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी। आसान कर्जा देने की बात हो रही है। 1% की कम कीमत पर ब्याज दर पे और ज्यादा कर्जा देने की बात हो रही है। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही कि एक आदमी की इनकम बढ़ेगी तो तब उसकी ईएमआई चुकाएगा ना, तब उसको किस्तें चुकाएगा ना बैंकों की। इनकम बढ़ाने की तो कोई स्कीम आती ही नहीं है। इनकम बढ़ाने का तो कोई प्रयास कहीं से नजर आता नहीं। आरबीआई ने कभी निकल कर ये कहा कि मैं लोगों की इनकम बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सरकार ने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की इनकम बढ़ाने का प्रयास करूंगा। 80 करोड़ तो आज भी भूखे नंगे जो भिखारी बना के रखा हुआ 5 किलो अनाज के ऊपर, ये तो मोदी जी के समय में हुआ ना सारा का सारा अल्टीमेटली। और फिर ये कह देना कि अब आपको सोना गिरवी रख के 2.5 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। आप ना लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि और ज्यादा लोग अब सोना गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी हालात और खराब हो चुके हैं, पेनफुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं। सोना कब गिरवी रखता है आदमी? बिल्कुल जो आखिरी उम्मीद होती है, जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं, जब हर ओर से आदमी ढूंढ लेता है मुझे कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, तो तब इंसान कहता है अब मैं सोना गिरवी रखूंगा। और सरकार खुश होकर कह रही कि अब आप ज्यादा सोना गिरवी रख के ज्यादा लोन ले सकते हो। आपने उस आदमी की व्यथा देखी जो सोना बैंक में छोड़ के जाएगा और उसके ऊपर फिर लोन लेगा और फिर उसका ब्याज चुकाएगा। तो इस बात पे आपकी खुशी है, सरकार की खुशी है, रिजर्व बैंक की खुशी है कि मैं आपको 1% कम रेट के ऊपर अब लोन दूंगा। लेकिन इस बात का कोई प्रयास कहीं नजर नहीं आता मेरे भाई कि आपकी इनकम बढ़ेगी कि आपको सोना गिरवी ना रखना पड़े, आपकी इनकम बढ़ेगी कि आपको लोन ना लेना पड़े। और इंडस्ट्री वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर 10% के इंटरेस्ट के ऊपर, 10% के ब्याज के ऊपर इंडस्ट्री पैसा नहीं लगा रही है, तो 9% के इंटरेस्ट पे वो क्यों लगाएगी? वो बात तो बड़ी साफ सीधी है, लेकिन सरकार को समझ नहीं आता ना उसकी सारी पॉलिसी ना कि लोन ज़्यादा दे देंगे, ईएमआई का थोड़ा सा हिस्सा कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोग ज़्यादा वो करेंगे। लेकिन उनकी इनकम बढ़ाने के कौन से प्रयास हैं? कभी सुना आरबीआई से आके बोलते हुए बड़े बड़े शब्दों कि हमने लोगों की इनकम बढ़ाने का प्रयास किया ना? कभी सरकार को सुना कि हम लोगों की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आय बढ़ाना चाहते हैं? कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं। इंडिया में आजकल एक ही नौकरी बची है, और आपको नौकरी ना मिल रही तो आप ले भी सकते हो। वो है गिग वर्कर्स की। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के पैकेट बांटने का, खाना घर पहुंचाने का। 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये मिल जाते हैं। एक आपके पास मोटरसाइकिल दे देंगे या स्कूटर दे देंगे और बोलेंगे घर घर पैकेट बांटते रहो। बस यही इंडिया में हो रहा है, पूरे इंडिया में यही चल रहा है। गिग वर्कर्स हैं, करोड़ से ऊपर हो गया आज की डेट में, तो 1 करोड़ से ऊपर लोग कहेंगे यार नौकरी तो मिली है। अगर इसे नौकरी कहते हैं, अगर इसे एम्प्लॉयमेंट कहोगे, अगर आप गिग वर्कर्स को 8,000 9,000 को, तो फिर हिंदुस्तान भैया ऐसा रहेगा जहाँ पे यहाँ पे बेचारे 8-9 हज़ार कमाएंगे, उधर से उनको 5 किलो अनाज फ्री में देके उनको भिखारी बना के रखो। यही तो होगा ना। तो और ज़्यादा लोन दो, 1% पे सस्ता लोन दो, लेकिन ये मत बोलो कि भाई उनकी इनकम भी बढ़ानी है। शर्मनाक है, लेकिन यही तो बीजेपी सरकार है।
यही उसकी सच्चाई है कि लोगों को गरीब जब तक रखोगे तब तक वो आपके गुलाम रहेंगे। शुक्रिया।